नमस्कार। देखिए, कुरुक्षेत्र युद्ध का 17वां दिन। ये कोई आम दिन नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो वो दिन था जब किस्मत या कह लें कि नियति दो सबसे बड़े योद्धाओं कर्ण और अर्जुन के बीच अपना आखिरी फैसला सुनाने वाली थी। सोचिए, 16 दिन की भयानक लड़ाई के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया था। तो चलिए देखते हैं कि उस दिन नियति ने अपना खेल कैसे खेला। देखिए, इस महायुद्ध की जड़ में ना दो बिल्कुल अलग अलग सोच थी। एक तरफ थे पांडव, जिनके पास संयम था और सबसे बड़ी बात श्री कृष्ण का मार्गदर्शन था। और वहीं दूसरी तरफ थे कौरव, जिनका घमंड और उस घमंड को ताकत देती कर्ण की बेमिसाल वीरता। यही टकराव इस दिन को निर्णायक बनाने वाला था। और बस इसी के साथ मंच तैयार हो गया उस आखिरी मुकाबले का, जिसका इंतजार शायद सदियों से हो रहा था। कर्ण बनाम अर्जुन। उस वक्त का जो माहौल था ना, उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, एक बिजली सी दौड़ रही थी। ये सिर्फ जीत हार की लड़ाई नहीं रह गई थी, नहीं, ये तो वो पल था जब खुद भाग्य अपना फैसला सुनाने वाला था। हर किसी की सांसें जैसे थम सी गई थी। लेकिन इस महामुकाबले से ठीक पहले कर्ण के सामने एक ऐसी चुनौती आई जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की होगी। और ये चुनौती कहीं और से नहीं, बल्कि उन्हीं के अपने रथ से आ रही थी। ये थी उनके सारथी राजा शल्य की मनोवैज्ञानिक चाल। जरा सोचिए इस बारे में। कर्ण का सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर नहीं, बल्कि उन्हीं के रथ के अंदर बैठा था। हाँ, उनके सारथी शल्य, जो थे तो उनके साथ, पर दिल से तो पांडवों के पक्ष में थे। और वो लगातार कर्ण का हौसला तोड़ने में लगे हुए थे। बार बार अर्जुन की तारीफ करते, कहते, अरे अर्जुन तो तुमसे कहीं बेहतर योद्धा है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध था, तीरों का नहीं, शब्दों का, जो रथ के अंदर ही लड़ा जा रहा था। पर कर्ण भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने शल्य को डांटते हुए अपनी हिम्मत दिखाई। उनका जवाब सीधा था, शल्य, आज बातें नहीं, आज मेरा धनुष बोलेगा। और इसके बाद जो उन्होंने पांडव सेना में तबाही मचाई कि सब कांप उठे, ये उनके मजबूत इरादों का सबूत था। लेकिन 17वें दिन सिर्फ कर्ण और अर्जुन का ही हिसाब नहीं होना था, नहीं। इसी दिन एक और पुरानी और शायद उससे भी ज्यादा भयानक प्रतिज्ञा पूरी होने वाली थी। अब बात करते हैं भीम के उस भीषण संकल्प की, जिसने पूरे युद्ध के मैदान को सचमुच दहला कर रख दिया था। हुआ ये कि भीम ने दुशासन को युद्ध में घेर लिया। उनका जो क्रोध था वो कहर बनकर टूट पड़ा। उन्होंने पहले दुशासन को हराया, फिर उसकी भुजाएं उखाड़ फेंकी, और फिर उसकी छाती चीरकर उसका रक्त पिया। और अंत में उन्होंने द्रौपदी के बालों को उसी रक्त से धोकर अपनी 13 साल पुरानी प्रतिज्ञा पूरी की। भीम का ये भयानक बदला देखकर पूरी कौरव सेना की तो रूह ही कांप उठी। इस खौफनाक मंजर ने युद्ध के मैदान को एक अलग ही दहशत से भर दिया था और आने वाले अंतिम टकराव के लिए माहौल पूरी तरह से तैयार कर दिया था। तो चलिए अब वापस कर्ण और अर्जुन के उस द्वंद्व पर आते हैं, जो अब अपने चरम पर था। और बस यहीं पर नियति ने अपना सबसे अहम पासा फेंका। और ठीक इसी सबसे जरूरी मोड़ पर किस्मत ने अपना सबसे क्रूर दांव चल दिया। कर्ण पर लगे दो पुराने श्राप एक साथ उसी वक्त सच हो गए। पहला, गुरु परशुराम का श्राप, जिसकी वजह से वो अपने सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों के मंत्र ही भूल गए। और दूसरा, धरती माता का श्राप, जिससे उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। एक ही पल में वो महान योद्धा पूरी तरह से बेबस हो गया। अब ये लड़ाई सिर्फ धनुष बाण की नहीं रही, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की बहस बन गई। युद्ध का मैदान मानो एक अदालत में बदल गया था। और कर्ण की इस लाचारी के बाद जो हुआ, वो धर्म के असली मतलब पर कृष्ण का एक बहुत गहरा सवाल था। जब कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने अर्जुन को धर्म और युद्ध के नियमों का वास्ता दिया। उन्होंने पुकारा, रुको अर्जुन, ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। एक निहत्थे योद्धा पर वार मत करो। और यहीं पर कृष्ण ने कर्ण को सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें एक आईना दिखाया। उन्होंने पूछा, कर्ण, तुम्हें धर्म और नियम आज याद आ रहे हैं? तुम्हारा धर्म तब कहाँ था जब 7 योद्धाओं ने मिलकर एक अकेले अभिमन्यु को घेर कर मारा था? और तुम्हारा धर्म तब कहाँ गया था जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था? कृष्ण के ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं थे, ये एक आईना थे जिसमें कर्ण को अपने ही कर्मों का नतीजा दिख रहा था।
और बस इसी के साथ महाभारत के सबसे ताकतवर और अहम किरदारों में से एक का अंत तय हो गया। ये एक महायोद्धा के पतन का पल था। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाया और दानवीर कर्ण के जीवन का अंत हो गया। कहा जाता है कि सूर्य का एक अंश वापस सूर्य में ही समा गया। एक महान योद्धा और उससे भी महान दानी हमेशा के लिए धरती पर शांत हो गया। कर्ण के गिरने से दुर्योधन की आखिरी उम्मीद भी टूट गई, लेकिन ये घटना अपने पीछे एक बहुत गहरा नैतिक सवाल छोड़ गई। एक ऐसा सवाल जिस पर आज भी बहस होती है कि क्या निहत्थे कर्ण को मारना सही था। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।